हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आप में से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ये कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं अब थोड़ी सी अपनी स्टोरीज कम लाने लगी हूं पर वीक, और ये सच भी है। अब मैं वीक में सिर्फ एक या दो स्टोरीज ही पोस्ट कर पाऊंगी क्योंकि यूट्यूब मेरा चैनल बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा है। मुझे 2 to 3 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर स्टोरी बनाते बनाते, लेकिन फिर भी मेरा जो भी रेवेन्यू है और जो भी व्यूज हैं वो दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेटेड भी हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इसमें फुल टाइम काम करना कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है। अपना ये टाइम मैं कहीं और इन्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई और काम इससे बेटर करना चाहूंगी। लेकिन क्योंकि क्राइम स्टोरी टेलिंग मेरा पैशन है, मुझे ये काम बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जो कि मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी स्टोरीज सुनते हैं, इसके लिए मैं अपनी स्टोरीज अभी लगातार लाती रहूंगी। तब तक लाती रहूंगी जब तक कि यूट्यूब पूरी तरीके से मेरे चैनल को डाउन नहीं कर देता। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। आज की मेरी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसको सुनते हुए शायद आपको ऐसा लगे जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। ये किसी अच्छी मूवी का प्लॉट हो सकता है कि इसके ऊपर कोई मूवी बनी भी हो। स्टेफनी लाजरस का जन्म हुआ था 4 मई 1960 को, और उसका जन्म हुआ था ईगलवुड कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएस में। उसके पेरेंट्स का नाम था कैरोल और शेल्टन। उसके दो यंगर सिबलिंग्स भी थे, और उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसकी बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्डहुड थी। एक समय इनके परिवार में ऐसा भी आया था जबकि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी, लेकिन वो कुछ खास दौर नहीं था, वो दौर जल्दी ही गुजर गया था। इसके अलावा स्टेफनी के बचपन में हमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, सब कुछ काफी पॉजिटिव था। स्टेफनी पढ़ाई में अच्छी थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और जिस चीज में वो स्पेशल थी वो था स्पोर्ट्स। वो लगभग सारे ही स्पोर्ट्स खेलती थी, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन ज्यादा अच्छी वो थी सॉफ्ट बॉल, बास्केटबॉल और टेनिस में। वो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसकी जिंदगी में स्पोर्ट्स को लेकर एक प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम उसको अपने पिता के रूप में आई। जहां तक उसके स्पोर्टिंग लाइफ करियर का सवाल है, उसके जो पिता थे वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे। वो स्टेफनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते थे, उसको परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा पुश करते थे। अगर वो थोड़ा सा भी गलत खेलती थी, खराब खेलती थी, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था। उसके पिता उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, और ये चीज स्टेफनी को ऑब्वियसली बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार जब भी स्टेफनी किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, इसके पिता वहां पर पहुंच जाते थे। साइड पर खड़े होकर वो लगातार स्टेफनी के ऊपर चिल्लाते रहते थे। अगर वो कोई भी गलती करती थी तो चिल्लाते थे साइड से उसको सही से परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तक कि उसके कोच पर भी वो बहुत ज्यादा शाउट करते थे। स्टेफनी ने धीरे धीरे स्पोर्ट्स को एंजॉय करना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा दबाव में खेल रही है, और उसके ऊपर हमेशा ये प्रेशर होता था कि उसको अपना बेस्ट करना है। और इस कारण से अपने पिता के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी कि इसके पिता हर बार यहाँ पर आकर इस तरह से उसे प्रेशराइज करते हैं। हालांकि उसे अपने पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा अपने पिता को प्लीज करने की कोशिश करती रहती थी। वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली हर वो चीज ट्राई करती थी जिससे उसके पिता उससे खुश हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पिता को उसका कोई भी काम पसंद आता ही नहीं था। उनकी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज्यादा हाई थी। खैर, ये सारी चीजें आगे चलती रहीं। स्टेफनी की जिंदगी में बहुत सारे डैडी इश्यूज आ चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव स्टेफनी की जिंदगी में तब आया जबकि वो 15 ईयर्स ओल्ड थी। उस समय स्टेफनी के माता पिता का डिवोर्स हो गया, और इस डिवोर्स के बाद स्टेफनी और उसके दोनों भाई बहनों पर यह प्रेशर डाला गया कि अब तुम्हें खुद चूज करना है कि तुम्हें किसके साथ रहना है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन बच्चों के लिए सही था। उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेफनी 15 ईयर्स ओल्ड थी, और उसके दोनों छोटे भाई बहन 13 और 11 ईयर्स ओल्ड थे। लेकिन उसके जो दोनों छोटे भाई बहन थे, उन्होंने अपने पिता को चूज किया, स्टेफनी ने अपनी माँ को चूज किया। अब स्टेफनी अपनी माँ के साथ रहने के लिए चली गई, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग था। अभी तक वो 5 लोगों का एक परिवार था, और अब स्टेफनी के परिवार में सिर्फ 2 लोग रह गए थे। इसके बाद वो अपने पिता और अपने भाई बहनों से ना के बराबर मिली। इस बात ने कि इन बच्चों ने खुद अपने माता पिता को चूज किया था, इस फैमिली के बीच में खाई पैदा कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता अपने बाकी बच्चों से नाराज थे जिन्होंने इनको चूज नहीं किया था। तो ये सारी चीजें इसकी जिंदगी में चल रही थी। ये अपनी जिंदगी में लेकिन आगे बढ़ती रही। इसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट किया, और उसके बाद ये कॉलेज गई। ये यूसीएलए गई,
तब वो 18 इयर्स ओल्ड थी और यहाँ पर इसने लॉयर बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। अब ये वहां के कैंपस के डॉर्म रूम में शिफ्ट हो चुकी थी और वहां पर ये अपनी अब सबसे अच्छी जिंदगी जी रही थी। इसने वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे, अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रही थी और क्योंकि ये एकेडमिकली भी बहुत ही अच्छी थी, इस कारण से इसको इसके टीचर्स भी बहुत पसंद करते थे और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी। अब जबकि ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी समय ये आज के केस के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन से मिली और इसका नाम था जॉन र्यूटन। अब ये जो जॉन नाम का व्यक्ति था, ये भी इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ये स्टेफनी से 1 ईयर सीनियर था। ये मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और ये खुद भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था। इसकी जो बिल्ड थी वो काफी एथलेटिक थी और ये कॉलेज की बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स का मेंबर था। जब स्टेफनी और जॉन आपस में मिले, उनकी दोस्ती हुई तो जल्दी ही वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। उनके काफी सिमिलर इंटरेस्ट थे। वो दोनों ही फिटनेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। स्टेफनी भी कॉलेज की बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम में थी, जैसे कि बास्केटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स, इन सारी टीम्स का वो हिस्सा थी और वो बहुत सारा समय जिम में बिताती थी, जहां पर जॉन भी मौजूद रहता था। इस कारण से इनकी मुलाकात बहुत ज्यादा होती थी। फिर जल्दी ही स्टेफनी को ऐसा लगने लगा कि वो जॉन के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है और ये फ्रेंडशिप से कहीं आगे बढ़कर है, यानी कि उसके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जॉन ऐसा कुछ भी फील नहीं करता था। उसके मन में स्टेफनी के प्रति कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं थी। लेकिन इधर जो स्टेफनी थी उसके साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन जॉन उसे कभी भी बढ़ावा नहीं देता था। ना ही उसने कभी भी स्टेफनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। अब स्टेफनी धीरे धीरे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगी। अब स्टेफनी ने अपनी और जॉन की एक म्यूचुअल फ्रेंड से बात की, उसको सारी बात बताई और उससे कहा कि तुम जॉन से जाकर पूछो कि क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। जब इस फ्रेंड ने जॉन से बात की तो जॉन ने रिप्लाई किया कि स्टेफनी की बॉडी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन मुझे उसका फेस पसंद नहीं है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक तरह से स्टेफनी की कितनी बड़ी इंसल्ट थी, लेकिन स्टेफनी को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो इस बात को सुनकर भी काफी खुश थी और जॉन क्योंकि अब समझ गया था कि स्टेफनी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो स्टेफनी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा। एक तरह से वो उसके साथ केवल टाइम पास कर रहा था। स्टेफनी और जॉन एक साथ बहुत सारी पार्टीज में जाते थे, बहुत सारा टाइम साथ में बिताते थे। एक तरह से हमेशा उनको साथ देखा जा सकता था, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफी देर रात तक साथ में रहते थे, साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, बातचीत किया करते थे। स्टेफनी लगातार जॉन के साथ फ्लर्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं जॉन को भी ये चीज काफी पसंद आ रही थी। अब स्टेफनी क्योंकि बहुत सारा समय जॉन के साथ बिता रही थी, इसलिए उसका ऑब्सेशन जॉन के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जॉन भी उसको बहुत पॉजिटिव साइंस भेजता था, लेकिन सच ये था कि उसके मन में कुछ भी नहीं था। अब स्टेफनी बेसिकली जॉन की एक स्टॉकर बन चुकी थी। जहां भी जॉन जाता था, स्टेफनी हमेशा उसको फॉलो करती थी और अब उसकी हरकतें काफी क्रीपी होती जा रही थी। जॉन भी कैंपस में ही रहा करता था अपने डॉर्म रूम में और स्टेफनी अक्सर उसके हॉस्टल के रूम में चुपचाप घुस जाया करती थी और जब वो सो रहा होता था तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लेती थी और इन सारी फोटोज को वो अपने पर्सनल कलेक्शन में रखती थी। स्टेफनी तो जॉन के पीछे एक तरह से पागल हो गई थी, लेकिन जॉन के मन में अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद जॉन को ऐसा लगता था कि अगर उसको अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिली तो उसके लिए स्टेफनी हमेशा एक ऑप्शन रहेगी टाइम पास करने के लिए। इसलिए उसने कभी भी स्टेफनी को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। स्टेफनी और जॉन साथ में वेकेशंस के लिए जाने लगे, रोड ट्रिप्स पर जाने लगे। यहाँ तक कि जॉन ने स्टेफनी को अपने घर ले जाकर अपने पेरेंट्स से भी मिलाया और इसके पेरेंट्स ने स्टेफनी को बहुत ज्यादा पसंद किया। स्टेफनी को भी जॉन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पसंद आए थे और एक तरह से स्टेफनी इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। ये सारी चीजें जो कि उसको इस फैमिली से मिल रही थी, वो हमेशा से ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि 15 इयर्स की एज से वो अकेली थी। उसकी फैमिली उससे अलग हो चुकी थी। इस कारण से इस फैमिली का वो बिल्कुल मन से एक हिस्सा बनना चाहती थी। अब वो जॉन से शादी करने का सपना देखने लगी थी। उसको लग रहा था कि इनका साथ में एक फ्यूचर है, मेरी जॉन से एक दिन शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे और फिर ऑफिशियली मैं इस फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगी। इधर जो जॉन था वो उसको मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता था। कभी वो बहुत ज्यादा उसके साथ इंटीमेट हो जाता था, कभी बिल्कुल दूरी बना लेता था, एक हफ्ते तक कभी उससे बात नहीं करता था, कभी बहुत ज्यादा बात करता था। इस कारण से स्टेफनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रही।
धीरे धीरे 2 साल बीत गए। जॉन क्योंकि उससे 1 साल सीनियर था, इस कारण से उसने स्टेफनी से 1 साल पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और कॉलेज को छोड़कर वहां से चला गया। स्टेफनी अब पीछे अकेली रह गई थी। उसको अभी इस कॉलेज में 1 साल और बिताना था और उसके पास कोई भी क्लोजर नहीं था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जॉन की लाइफ का हिस्सा है या नहीं है। जब ये लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे, एक साथ पार्टीज में जाते थे, तो कई बार इनके बीच में थोड़ी सी आत्मीयता भी बढ़ी थी। इनके बीच में कभी भी फिजिकल रिलेशंस नहीं रहे, लेकिन किसिंग करना, हग करना और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिजिकल होना इनके रूटीन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कभी भी इनके बीच में अभी तक रिलेशंस नहीं बने थे। अब स्टेफनी क्योंकि कॉलेज में अकेली थी, वो हमेशा जॉन के बारे में सोचती रहती थी। अब उसने जॉन का एक तरह से कॉलेज के बाहर भी पीछा करना शुरू कर दिया। उसको पता था कि वो कहाँ पर रहता है। वो बिना बताए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती थी और ये चीजें अब जॉन को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने उसको बार बार बताया था कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनकर ही रहना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा था कि तुम मेरे फ्लैट में इस तरह से बार बार मत आया करो। लेकिन इन बातों का स्टेफनी पर कोई भी असर नहीं हुआ और पता नहीं क्यों, लेकिन जॉन ने अब ये डिसाइड किया था कि अब वो स्टेफनी के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लेगा। जिस दिन ये सब कुछ हुआ, उस दिन से स्टेफनी को अब लगने लगा कि उसके सपने अब सच होने लगे हैं। जॉन उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और शायद वो उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन सच तो यह था कि जॉन अभी भी स्टेफनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अभी भी उसने स्टेफनी के साथ कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप शुरू नहीं की थी। वो बस जब भी उसका मन करता था स्टेफनी को अपने फ्लैट में बुला लेता था, इनके रिलेशनशिप बनते थे और उसके बाद ये स्टेफनी को वापस जाने के लिए कह देता था। ये सारा सेटअप जॉन को काफी पसंद आ रहा था। इधर स्टेफनी को ऐसा लग रहा था कि इसका जॉन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से दोनों ही बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं थे। जॉन कहीं ना कहीं स्टेफनी को यूज कर रहा था और कहीं ना कहीं स्टेफनी को पता था कि जॉन उसे पसंद नहीं करता है, फिर भी वो उसका पीछा कर रही थी और उसके पीछे पड़ी थी। अब तक स्टेफनी को ऐसा लगने लगा था कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जॉन बहुत सारी दूसरी लड़कियों से भी मिल रहा था, उनको डेट कर रहा था और उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स भी थे जिस तरह के स्टेफनी के साथ थे। तो इस तरह से जॉन मल्टीपल अफेयर चला रहा था, लेकिन स्टेफनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवेंचुअली स्टेफनी भी ग्रेजुएट कर जाती है कॉलेज से और इसके बाद इसकी जिंदगी में एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज आता है। अभी तक स्टेफनी एक लॉयर बनना चाहती थी, इसी कारण से उसने लॉ स्कूल से पढ़ाई की थी। लेकिन अब उसका दिमाग बदल चुका था। वो अपना करियर पाथ अब बदलना चाहती थी और अब वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये जॉब उसकी पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट करती है, क्योंकि इसमें एक फिटनेस एलिमेंट भी है। वो लोगों के साथ बातचीत करने में, उन्हें टैकल करने में काफी अच्छी थी। इस कारण से वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बन सकती थी। उसका ये डिसीजन सही साबित हुआ। उसने आराम से इस एग्जाम को पास कर लिया, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। अब वो इस पुलिस फोर्स का हिस्सा बन चुकी थी और यहाँ पर जॉब करते हुए उसकी काफी तारीफ होती थी। वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी जॉब कर रही थी और उससे उसके सारे ऑफिसर्स और सारे कलीग्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। लेकिन स्टेफनी के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी पीपल प्लीजर थी, यानी कि वो लोगों को खुश करने में लगी रहती थी। शायद उसके जो डैडी इश्यूज थे, अपने पिता के साथ उसके जो रिलेशनशिप थे, उनका प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी में आज तक था। जिस तरह से अपने पिता को वो खुश करने में लगी रहती थी, यही चीजें उसने यहाँ पर भी शुरू कर दी थी। वो सबका अटेंशन चाहती थी, हमेशा अपने सुपीरियर से अपनी तारीफ चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। जब उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था, वो 1980s की बात है और तब जो सोसाइटी थी वहां की, वो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड थी। वहां का जो एनवायरनमेंट था, यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुआ करता था। टॉक्सिक के साथ साथ वहां का जो एनवायरनमेंट था वो रेसिस्ट भी था, मिसोजिनिस्टिक भी था और अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर महिलाओं की उतनी ज्यादा इज्जत नहीं की जाती थी जितनी पुरुषों की थी। महिलाओं को नीची नजर से देखा जाता था। ये माना जाता था कि महिलाएं उतनी अच्छी तरीके से अपने काम को नहीं कर सकती जितना आदमी कर सकते हैं। लेकिन स्टेफनी ने डिटरमिन कर लिया था कि वो अपने आप को काफी अच्छी और काफी काबिल साबित करके दिखाएगी। लेकिन ऐसा करते करते वो एक दूसरे ही रास्ते पर चल पड़ी। वो पुरुषों के साथ काम कर रही थी। वो अपना अच्छा साइड दिखाने की बजाय पुरुषों का हिस्सा बनने की कोशिश करने लगी। वो इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई
कि उनके साथ मिलकर वो उनके डिस्गस्टिंग जोक्स में शामिल हो जाया करती थी, उनकी इनएप्रोप्रिएट बातों का हिस्सा बन गई थी और खुद भी अजीब सी, या हम कह सकते हैं कि अश्लील बातें करने लगी थी। शायद वो वहां के पुरुषों का एक हिस्सा बन जाना चाहती थी, उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी महिला के साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका महिला विक्टिम्स की तरफ व्यवहार बहुत ज्यादा खराब होने लगा, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होने लगी और शायद वो ये समझने लगी कि मैं कानून से भी ऊपर हूं क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। अब वो खुद भी छोटे मोटे क्राइम्स का हिस्सा बनने लगी थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं अपने स्टेटस का फायदा उठा सकती हूँ, मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता, कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ भी, छोटे मोटे क्राइम्स करके वो आराम से उनसे निकल जाया करती थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही चीज चेंज नहीं हुई थी और वो थी जॉन के प्रति उसका ऑब्सेशन। अब स्टेफनी 24 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। जॉन से मिले हुए उसे 6 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन उसका ऑब्सेशन इन 6 सालों में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। हालांकि जॉन उसके प्रति बिल्कुल भी कमिटेड नहीं था, लेकिन फिर भी स्टेफनी उसके प्रति कमिटेड थी और उसने जॉन के अलावा किसी के भी साथ डेट नहीं किया था। अगर कोई भी इसको अप्रोच करता था तो ये सीधे रिफ्यूज कर देती थी। ये सिर्फ जॉन का इंतजार करना चाहती थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन जॉन उसकी वैल्यू को समझेगा और खुद आगे बढ़कर उसको अपनी जिंदगी में आने के लिए ऑफर करेगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं था। 1984 के विंटर्स में जॉन ने एक दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। ये जो लड़की थी उसको ये काफी सीरियसली डेट कर रहा था। इस लड़की का नाम था शेरी रेस्म्यूसन। शेरी से जॉन डेट कर रहा है, इस बात को उसने पूरी तरह से स्टेफनी से छुपाया हुआ था। शेरी की एज थी 27 ईयर्स, यानी कि वो जॉन से करीब 2 ईयर्स बड़ी थी और स्टेफनी से 3 ईयर्स बड़ी थी। वो एक नर्स थी और एक नर्स के रूप में जॉब कर रही थी। शेरी के बारे में बताया जाता है कि अपनी जॉब में वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल पर्सन थी। वो एक बहुत ही केयरिंग इंसान थी। वो लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी और अभी वो केवल 27 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन वो एक नर्सिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी और कैलिफोर्निया के पूरे मेडिकल सेंटर्स में वो सबसे कम उम्र की नर्सिंग डायरेक्टर थी। 1984 में शेरी और जॉन एक पार्टी में मिले थे। उनको उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने मिलाया था। जॉन तुरंत ही शेरी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया था। उसको लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। जॉन शेरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था। ये लोग कुछ डेट्स पर साथ में गए और उसके बाद जल्दी ही ये एक बहुत ही सीरियस और कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुके थे। लेकिन जॉन को पता था कि उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम भी है और वो है स्टेफनी। फिलहाल वो काफी दिनों से स्टेफनी से नहीं मिला था और वो अपनी कैजुअल जो सेक्सुअल डेट्स होती थी उनके लिए भी काफी समय से नहीं मिले थे। लेकिन फिर अचानक से ही स्टेफनी एक बार फिर से इसकी जिंदगी में आई। इसने जॉन को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी और ऐसा स्टेफनी अक्सर करती थी। ये काफी दिनों के लिए जॉन की जिंदगी से डिसअपियर हो जाती थी और उसके बाद अचानक से ही वापस आ जाती थी। जब स्टेफनी ने जॉन को इस बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया तो उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इसकी जिंदगी में शेरी नाम की भी एक लड़की है। इसने शेरी को ऑब्वियसली इनवाइट नहीं किया था और शेरी आई भी नहीं। जॉन वहां पर आया। स्टेफनी से बातचीत करने के दौरान जॉन ने कई बार शेरी का नाम लिया। अब स्टेफनी को बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये शेरी नाम की लड़की कौन है जिसका जॉन बार बार नाम ले रहा है। अब इसको उस पार्टी में पता चल गया कि जॉन किसी और लड़की को डेट कर रहा है और उसका नाम शेरी है। जॉन ने इसको यह भी बता दिया था कि हमारी रिलेशनशिप काफी सीरियस है और कमिटेड है। अब ये सुनकर स्टेफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो वहीं पर जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक कमिटेड रिलेशनशिप शुरू कर दी, तुम मुझे चीट कर रहे हो और अब तुम इतने दिनों के बाद मुझे ये बात बता रहे हो। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जॉन ने उसको चीट किया है। जॉन ने कहा कि मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मैं कभी भी तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था, ना मैंने तुम्हें कभी भी बेवकूफ बनाया, मैं ये सारी बातें शुरू से कहता रहा हूं। अब स्टेफनी वो पार्टी छोड़कर वहां से तुरंत ही बाहर चली गई। वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी और बहुत ज्यादा निराश थी। अगले कुछ हफ्ते उसने फोन पर गुजारे और वो बात कर रही थी जॉन की माँ से। आपको याद ही होगा कि स्टेफनी के जॉन की फैमिली से काफी अच्छे टर्म्स थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है कि उनके बेटे के किसी और लड़की से रिलेशनशिप की बात का डिस्कशन वो उसकी माँ से ही कर रही थी। उसने जॉन की माँ को बताया कि जॉन की एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है, मैं बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं।
जॉन की माँ ने ऑब्वियसली इसको समझाने की काफी कोशिश की होगी, लेकिन स्टेफनी जॉन का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑब्सेसिव स्टॉकर रही थी कई सालों से। अब इसने डिसाइड कर लिया था कि वो जॉन को वापस जीत कर रहेगी और शैरी से जॉन को वापस छीन लेगी। अब स्टेफनी अक्सर ही बिना बताए जॉन के अपार्टमेंट में जाने लगी। अक्सर उसे जॉन के अपार्टमेंट में शैरी मिलती थी, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। शैरी को यही लगता था कि स्टेफनी और जॉन आपस में बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और वो कभी भी स्टेफनी के वहां आने का बुरा नहीं मानती थी। जॉन को ये बात शैरी को बता देनी चाहिए थी कि ये लोग एक रिलेशनशिप में थे, भले ही वो कमिटेड नहीं थी, लेकिन उसने भी शैरी को पूरी तरह से चीट किया, उसको अंधेरे में रखा और कभी भी स्टेफनी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में उसको नहीं बताया। स्टेफनी को ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार जॉन से मिलती रहूंगी तो उसको मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और वो मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि मई ऑफ 1985 में, यानी कि जॉन और शेरी के मिलने के सिर्फ 6 मंथ्स के बाद, इन दोनों ने आपस में एंगेजमेंट कर ली थी। और ये सुनकर स्टेफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसके लिए ये दुनिया की सबसे बुरी खबर थी, लेकिन फिर भी इसने यही फैसला किया कि मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी, और इसके लिए बस उसको कुछ प्लान्स बनाने थे। अब एक शाम स्टेफनी अचानक से जॉन के अपार्टमेंट में पहुंची। जॉन यहाँ पर अभी अकेला ही रहता था, लेकिन जल्दी ही शेरी वहां पर मूव इन करने वाली थी। फिलहाल जॉन वहां पर अकेला था। वहां आकर स्टेफनी बहुत ज्यादा रोने लगी। वो पूरी तरह से हिस्टीरिकल हो गई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने जॉन से कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम मेरे अलावा किसी भी दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकते। उसने कहा कि हमारे बीच में एक स्पेशल कनेक्शन है। उसने कन्फेस किया कि मैं कई सालों से तुमसे प्यार करती हूँ और तुम इस तरीके से मुझे धोखा नहीं दे सकते। हमारा फ्यूचर एक साथ ही है। जॉन ये सब देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, उसको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें फील नहीं करता हूँ, और ये सारी चीजें मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दी थी। तो मेरा तुमसे इस तरह का कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। तब भी स्टेफनी लगातार कहती रही कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जॉन को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से ही स्टेफनी ने पैतरा बदला। उसने कहा कि बस एक चीज तुम मेरे लिए कर दो, आखिरी बार, उसके बाद शायद मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। उसने कहा कि मुझे एक आखिरी बार तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना है, और उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में इस तरह से लौट कर नहीं आऊंगी। आश्चर्य की बात यह है कि जॉन इसके लिए एग्री कर गया, हालांकि उसकी दूसरी लड़की के साथ इंगेजमेंट हो चुकी थी। अब इस दिन इन दोनों के बीच में एक बार फिर से रिलेशनशिप बने, और यहां से फिर स्टेफनी अपने घर चली गई। जॉन ने ये बात कभी भी शैरी को नहीं बताई, और ऑब्वियसली वो स्टेफनी से भी यही चाहता था कि शैरी को इस बारे में पता नहीं चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। स्टेफनी को यह बात शैरी तक पहुंचानी थी, ताकि इनके बीच का रिलेशनशिप टूट जाए। वो सही मौके का इंतजार करने लगी ये बात शैरी को बताने के लिए। फाइनली जो शैरी थी, अब वो जॉन के साथ उसके घर में मूव इन कर चुकी थी, और सिर्फ 3 मंथ्स के बाद इनकी शादी होने वाली थी। फिलहाल ये अगस्त का महीना था, और 3 महीने के बाद इनकी वेडिंग डेट थी। उस दिन शैरी अपने काम पर थी, उसका एक बिल्कुल नॉर्मल डे चल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि स्टेफनी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई है। स्टेफनी वहां पर ऑब्वियसली अनअनाउंस्ड आई थी, और सीधे शैरी के ऑफिस में पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैरी को सिर्फ इतना पता था कि जॉन और स्टेफनी आपस में अच्छे दोस्त हैं, और इनकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उसको स्टेफनी थोड़ी सी वियर्ड लगती थी, जो कि हमेशा बिना बताए जॉन के घर में पहुंच जाती थी। जब स्टेफनी उस दिन शैरी के ऑफिस में पहुंची, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसने इतने कम कपड़े पहने थे जो कि ना के बराबर थे। जितने छोटे कपड़े उसको मिल सकते थे, उतने छोटे कपड़े पहनकर उस दिन वो शैरी के ऑफिस में पहुंची थी। उसने बहुत ही छोटे से शॉर्ट्स पहने हुए थे, एक बिल्कुल छोटा सा बहुत ज्यादा टाइट क्रॉप्ड टॉप पहना हुआ था, और जब वो ऑफिस में पहुंची तो उसको लोग आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर बिकनी पहनकर पहुंच गई है। वो शायद शैरी के सामने अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो शैरी को बताए कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई है, तो वो कहीं ना कहीं उसको दिखा सके कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, तुमसे बेटर है। तो अब जब स्टेफनी शैरी के ऑफिस में इस तरह से पहुंची, तो शैरी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई ऑब्वियसली, और स्टेफनी ने अंदर जाते ही शैरी से सीधे बात करना शुरू कर दिया। उसने उसको डायरेक्टली बोला
कि तुम्हारे फियोंसे से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स रहे हैं। उसने शहरी को सब कुछ बताया कि कई सालों तक हमारे बीच में रिलेशनशिप रहे हैं और यहाँ तक कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने के बाद भी जॉन ने मेरे साथ संबंध बनाए हैं। शहरी ये सुनते ही बहुत ज्यादा वहां पर फूट फूट कर रोने लगी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। उसको ऐसे लग रहा था कि उसका भविष्य उसकी आंखों के सामने ही बर्बाद हो चुका है। अब स्टेफनी ने सीधे शहरी की तरफ देखा और उससे डायरेक्टली कहा कि अगर जॉन को मैं नहीं पा सकती तो उसे कोई भी पा नहीं सकता, चाहे वो तुम ही हो। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम अगर जॉन से शादी करोगी तो तुम्हारी शादी फेल हो जाएगी और तब मैं वहां पर मौजूद रहूंगी जॉन को संभालने के लिए और जो भी तुम्हारा घर टूटेगा उसको दोबारा से जोड़ने के लिए। इसके बाद स्टेफनी वहां से पलटी और सीधा उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। अब शैरी भी तुरंत वहां से उठी। वो सीधा जॉन के पास गई और उसने उससे सीधे पूछा कि क्या जो कुछ मुझे स्टेफनी ने बताया है वो सच है या नहीं है। जॉन ने सब कुछ मान लिया। उसने कहा कि हाँ, मैं स्टेफनी के साथ संबंध में रहा हूँ, साथ ही कुछ समय पहले भी मैंने उसके साथ मिलकर तुम्हें चीट किया है। इसके साथ ही जॉन ने शैरी से बहुत ज्यादा माफी मांगी। इस समय वो समझ गया था कि वो शैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता और उसको अपनी गलती भी पूरी तरह से समझ में आ गई है। अब उसको डर लग रहा था कि कहीं वो शैरी को खो ना दे। शैरी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे उसने जॉन को माफ कर दिया और बाद में इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि जॉन और शैरी जो फ्यूचर में इनकी शादी की डेट फिक्स थी उसी पर शादी करने वाले हैं। अब इन लोगों के संबंध तो आपस में सुधर गए थे, लेकिन जो स्टेफनी थी वो शांत बैठने वाली नहीं थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही शैरी को पता चलेगा इनके संबंध खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी शैरी और जॉन एक साथ थे और स्टेफनी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। अब स्टेफनी ने लगातार शैरी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कभी भी शैरी को अकेला नहीं छोड़ती थी। जहां जहां शैरी जाती थी स्टेफनी उसके पीछे पीछे जाती थी। अगर शैरी किसी ग्रोसरी स्टोर में गई है तो वहां पर उसे स्टेफनी मिलती थी। ऐसा लगता था कि वो रैंडमली वहां पर आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर जॉन और शैरी किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो ये वहां भी पहुंच जाती थी, दूसरी टेबल पर बैठ जाती थी और इनको घूरती रहती थी। इनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती थी। अगर ये लोग रोड पर वॉक करते थे तो ये उनसे थोड़ा सा पीछे, इनके पीछे पीछे वॉक करती रहती थी। यानी कि एक तरह से इनके बिल्कुल पीछे पड़ गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा क्रीपी था। शैरी को स्टेफनी से डर भी लगता था, क्योंकि स्टेफनी ने शैरी से कहा था कि अगर जॉन को मैं नहीं पा सकती तो उसे कोई भी नहीं पा सकता। शैरी ने कई बार सोचा कि मैं इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूं, इसकी रिपोर्ट लिखवा दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर स्टेफनी खुद ही एक पुलिस ऑफिसर थी। हो सकता है कि ये बात अभी तक आप लोग भूल गए हों, क्योंकि इसको भूलना बहुत ज्यादा आसान था जिस तरह की हरकतें थी स्टेफनी की। शैरी खुद को बहुत ज्यादा पावरलेस फील करती थी। उसको पता था कि शायद मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी। अब शैरी और जॉन की शादी को कुछ ही हफ्ते रह गए थे। तभी अचानक एक दिन स्टेफनी इनके कॉन्डो में यानी कि इनके फ्लैट में पहुंची। इस बार भी ये बहुत ही कम कपड़े पहनकर वहां पर आई थी। शायद वो जॉन को एक बार फिर से पाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी। वो वहां पर अपने स्की लेकर आई थी। उसने जॉन से कहा कि मेरे स्की को वैक्स कर दो। इसने जॉन को वो स्कीज दे दिए और जॉन ने उसको मना नहीं किया, जबकि उसको तुरंत ही स्टेफनी को वहां से भगा देना चाहिए था। बाद में स्टेफनी वहां से चली गई। जब वो वहां से चली गई तो शैरी और जॉन के बीच में एक बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ। शैरी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे स्टेफनी बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें उसके स्की उठाकर बाहर फेंक देने चाहिए थे, या तुम जो चाहे वो करते, लेकिन उसके स्की तुमने यहाँ पर क्यों रखे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बात ठीक थी। अब स्टेफनी वहां से जा चुकी थी। बाद में जॉन ने स्टेफनी के स्कीज को वैक्स किया। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें शैरी को बुरी लग रही थी। कुछ दिनों के बाद स्टेफनी एक बार फिर से इनके फ्लैट में पहुंची। उसने अपने स्की इनके घर से कलेक्ट किए। इस बार ये अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में यहाँ पर पहुंची थी। शायद वो शैरी को इंटिमिडेट करना चाहती थी। शैरी शुरू से ही इसकी इस बात से थोड़ा सा खौफ खाती थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और अब स्टेफनी अपनी उस ऑफिसर रैंक को उसके ऊपर फ्लॉन्ट कर रही थी, उसको डराने की कोशिश कर रही थी। जब स्टेफनी उस दिन वहां से गई अपने स्कीज लेकर, तब एक बार फिर से शैरी और जॉन के बीच में भयंकर झगड़ा हुआ। उसने जॉन से कहा कि एक बार फिर से हमारे फ्लैट के अंदर कैसे दाखिल हुई, तुम्हें इसे अंदर आने देना नहीं चाहिए था। खैर, ये सारा ड्रामा खत्म होता है। जॉन और शैरी की नवंबर ऑफ 1985 में शादी हो जाती है। आपको ये लग रहा होगा कि ये स्टोरी बहुत ही पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये स्टोरी बहुत लंबी, कई सालों तक आगे चलने वाली है। इस केस में आगे क्या हुआ वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, और सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरीज। थैंक यू सो मच।